बोलिए रास रासेश्वर भगवान की जय। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को बताया कि श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ वहां होता है जहां महाभारत के मृत्यु पर्व का अंत होता है। पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया वो युद्ध धर्म युद्ध कहलाया, महाभारत कहलाया, क्योंकि भारतों के बीच में वो युद्ध लड़ा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के उरुदंड को भेद डाला था। घायल दुर्योधन की जंघाओं को चील कौए मांस नोच नोच के खाने का प्रयत्न कर रहे थे और वो उनसे बचने का प्रयत्न कर रहा था। ऐसी दुर्दशा से ग्रसित दुर्योधन ने को जब अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन को, तो अश्वत्थामा का चित्त दुर्योधन की दुर्दशा देखकर विकल हो गए। आकुल व्याकुल अश्वत्थामा ने कहा कि क्या करूं मैं आपके लिए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा मेरे 100 भाई नष्ट हो गए, लेकिन पांडव पांचों के पांचों जिंदा हैं। अगर उनमें से एक भी मारा गया तो कदाचित मेरे चित्त को शांति मिल जाएगी। दुर्योधन के अभीष्ट को पूरा करने के लिए अश्वत्थामा चला, लेकिन लीलाधर श्याम सुंदर पांचों पांडवों को शैया से उठाकर ले गए और उन्हीं शैयाओं पर सो गए द्रौपदी के 5 पुत्र। सोते पुत्र काग उलूक न्याय से अश्वत्थामा प्रेरित हुआ। सोते हुए कौओं की हत्या कर दी एक उल्लू ने। बस देखा तो बस इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर अश्वत्थामा ने पांडव समझ लिया, पांडव पुत्रों की सोते पुत्रों की हत्या कर डाली। समाचार जब मिला तो हाहाकार उठा। आतताई के आतंक ने दिशाओं को प्रकंपित कर दिया। रुदन करती हुई देवी द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने कहा देवी मैं तेरे अपराधी को क्षमा नहीं करूंगा। अश्वत्थामा का पीछा जब किया गया तो उसने डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन ने कहा प्रभु मैं क्या करूं। भगवान ने कहा कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से शमन करो। और हम सब भारतीयों को सूत्र दिया, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। क्यों देवियों, तुम्हारे पैर में कांटा लग जाए तो क्या करती हो? चमेली के फूल लगाती हो, घी लगाती हो, शहद लगाती हो, क्या करती हो? अगर बिच्छू काट ले तो क्या करती हो? गुलाब का इत्र लगाती हो या फिर कोरस गाती हो कि हाय हाय चढ़ गए हो पापी बिच्छुआ दैया रे दैया। अरे भैया कांटा जब पैर मैर में लग जाए तो कांटे को कांटे से निकाला जाता है। कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से निर्मूल। पर दुर्जन पर करते अनुकंपा, यही हिंदुओं की है भूल। तुम सोचते हो कि आतताइयों की आरती उतारोगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे? तुम आतंकवादियों को विधानसभाओं में भेजोगे, पार्लियामेंट में भेजोगे तो वो आतंक की बात करना बंद कर देगा? क्या सोचते हो? बोलो ना। कदाचित घोषणा करनी पड़ती है आतताई के लिए। अब कोई सपना ना देखे ये भूमि बांट ली जाएगी। जो देश बांटना मांगेगी वो जीव काट ली जाएगी। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहन नहीं होगा, लेकिन पल भर कोई देशद्रोही सहन नहीं होगा। हम सीमा पार कर आए हैं, सहते सहते सब सहने की। इसलिए जरूरत लगती है चिल्ला चिल्ला कर कहने की कि मेरे भारत की धरती से जिसको भी प्यार नहीं होगा उसको भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं होगा। 47 का बंटवारा भी कोई अंधा रोष रहा होगा, जिन्ना की भूख रही होगी, नेता का दोष रहा होगा। जो भूल हुई हमसे पहले वो भूल नहीं होने देंगे। हम 1 इंच भूमि भारत से अलग नहीं होने देंगे। जो सीमा पार पड़ोसी है उसको तो
क्या समझाना है, वो बंटवारे का रोगी है, उसका ये रोग पुराना है। लेकिन रावलपिंडी पहले अपने आंगन में झांके, अपने आंगन में देखे, मेरे घर का धुआं ना देखे। भारत में दखल अंदाजी की तो पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर रावलपिंडी लाहौर कराची तक भारत कहलाएगा। कोई सपना ना देखे ये भूमि बांटनी जाए। कैसे करोगे दमन? आतताई का दमन शक्ति से होता है हिंदुओं। और भारतों के बीच में लड़े गए युद्ध के लिए भगवान ने कहा, कांटा कांटे से निकलेगा, विष होगा विष से। हाँ, तुम कहते हो कि दीदी माँ हम अपना प्यार का अर्घ देते रहेंगे, सामने वाले का दिल बदल जाएगा, हृदय बदल जाएगा। अरे हृदय उनका बदलता है जिनके पास हृदय होता है, और जिन भेड़ियों के पास हृदय नहीं उनको क्या बदलोगे। इसलिए वहां दमन करना होता है, शक्ति से, संगठन से, दृढ़ता से। इसलिए शमन किया ब्रह्मास्त्र से पकड़कर बांध कर लाया गया। लेकिन छोड़ दो गुरुपुत्र को छोड़ दो। मणि सहित बाल उखाड़ के अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। लेकिन अश्वत्थामा ने कहा कि मैं पांडवों के वंश को निर्मूल करके ही रहूंगा। कदाचित सब कुछ जब ठीक ठाक हो गया, तब भगवान द्वारका की तरफ अग्रसर होने के लिए उद्यत हो गए। देवताओं की विजय विजयंती, धर्म की विजय विजयंती। भगवान ने शास्त्र की बात बताई, जो उचित है वो करने को कहा। ब्राह्मण की हत्या होनी नहीं चाहिए, लेकिन आतताई को दंड जरूर मिलना चाहिए। भगवान इधर पांडवों से बोले, भाई अब हमें जाना है। और जैसे ही रथ पर आरूढ़ होकर भगवान जाने लगे, तैसे ही एक बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई, भगवान के चरणों में आकर गिर गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम। अरे ये कौन है? क्यों भगवान के चरणों में लिपट गई। जब भगवान सावधान हो गए तो देखकर हैरान हो गए कि ये कौन आया। अरे ये तो अभिमन्यु की भार्या गर्भनी उत्तरा है, क्योंकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए छोड़ दिया। जब चरणों में आकर झुकी तो भगवान नन्हे से अंगुष्ठ के स्वरूप को धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अन्य आश्रित जो सबका आश्रय छोड़कर सिर्फ भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। भगवती द्रौपदी की रक्षा की भगवान ने, दुर्वासा के क्रोध से बचाया, भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा से अपना प्रण तोड़ के पांडवों की रक्षा की भगवान ने। राज उत्तरा के गर्भ में पलने वाले बालक की भगवान ने रक्षा की। और जैसे ही प्रभु उद्यत हुए तो कुंती ने आके चरण पकड़ लिए कि प्रभु। भगवान ने कहा, बुआ जी क्या कर रही हो, मेरे पैर क्यों पकड़ रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूं। कुंती ने कहा, नहीं आप मेरे भतीजे नहीं हो, आप साक्षात श्री हरि हो, नारायण हो। आपने जब जब मैंने पुकारा तब तब आपने मेरी रक्षा की, विपत्तियों में साथ आकर खड़े हो गए नाथ। और अब जब संपत्ति मिली तो आप जा रहे हो। विपदा संतु नाशश्व तत्र तत्र जगत गुरु, भवता दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शन। जब तक जीवन है तब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे, क्योंकि जब विपत्ति आती है तो आप रक्षा करने के लिए सम्मुख आकर खड़े हो जाते हो। ठाकुर, ऐसी प्रार्थना कभी सुनी है अमेठी वालों?
हम सुख मांगते हैं पर कुंती दुख मांग रही है। सुख के माथे सिल धरूं जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख के जो गोविंद दियो मिलाए। जब हम दुख में होते हैं तो भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, सुमिरन करते हैं। धन्य तो वो होते हैं जो भगवान की रजा में राजी रहते हैं। राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।